अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था, है कि नहीं। और वहां पे हमने स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले क्या कहते हैं फॉर्मूले डिराइव करे थे, है कि नहीं। पहला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, है कि नहीं। और दूसरा जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा था कौन सा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था -v/u। दूसरा था वहां पे सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है और उस ऑब्जेक्ट का एरिया है, यानी बेसिकली लेंथ की बात भी कर रहे हैं, विड्थ की बात भी कर रहे हैं, तो वहां पे हमने क्या लिखवाया था फॉर्मूला, साइज ऑफ इमेज या एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा वहां पे हमने केस कंसिडर किया था कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस कर दिया है, तो वहां पे जो मैग्निफिकेशन था वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन था, और फॉर्मूला था लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा वहां पे हमने यही बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ कैसी है, बहुत स्मॉल है, तो हमने dv/du करके लिखा था वहां पे कितना, -v²/u²। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको हम लास्ट क्लास में क्या कर चुके थे, डिराइव कर चुके थे। आज का जो लेक्चर है बेसिकली उसमें हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल लिखो वहां पे, फिगर शोज अ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर विथ इट्स पोल एट 0,0। तो यहां पे एक स्फेरिकल मिरर है और इसका जो भी पोल है वो है 0,0 पे। तो ये पोल है, ये है 0,0 पे, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई तुम्हारी वहां पे वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्या लिखवाया था मिरर के केस में, हमने प्रूफ किया था कि फोकल लेंथ जो होती है वो होती है r/2। साइन लेंगे नेगेटिव क्योंकि मिरर कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा ली जाएगी वहां पे -5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, फिगर शोज अ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर विद इट्स पोल एट 0,0 एंड प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट -40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो यहां कहीं हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया है -40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें बताना है कि जो इमेज होगी उसकी पोजीशन क्या होगी। तो अब देखो, जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पे क्या, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो वहां मैंने क्या बोला था, एक तो कि फोकल लेंथ v और u ये सभी डिस्टेंस मेजर किए गए पोल से, साथ में ये सभी डिस्टेंस मेजर किए गए प्रिंसिपल एक्सिस पे। u की बात करें, v की बात करें, f की बात करें, ये सभी डिस्टेंस मेजर किए गए प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब बताओ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है क्या, नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा, तो उस केस में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहां पे, और इसको बोल दो वहां पे a, इसको बोल दो b। तो a जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब होगा क्या, अगले स्टेप में हम AB को एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उसकी हम इमेज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब AB को अगर तुम एक्सटेंडेड इमेज ट्रीट करोगे तो ये डिस्टेंस आ गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। जब फॉर्मूला यूज करने जाएंगे तो U का साइन हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि लाइट कहां जा रही है, लाइट जा रही है राइट की ओर, हम लाइट के ऑपोजिट गए हैं, तो U वहां पे क्या लेंगे, U वहां पे लेंगे -40 सेंटीमीटर। अच्छा, F की वैल्यू, F हो गया वहां पे -5 सेंटीमीटर। अब सबकी वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट क्या करो, V। तो रिजल्ट हो जाएगा 1/-5 किसके बराबर, 1/v -1/40। तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/40 -5।
अब चेक कर लो वहां पे v, ये हो गया कितना 45, 40 और 5 तो ये आ गया 41 माइनस 8। तो यहां से अगर चेक करोगे तो v की वैल्यू आएगी -40/7 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो भी इमेज है, इमेज पीछे की ओर बनेगी। और मैंने यही बोला था कि कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्जेक्ट अगर इस साइड है, इमेज भी इस साइड बन रही है, तो वो इमेज मेरी वहां पे क्या थी? रियल इमेज थी। रियल इमेज का मतलब है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे क्या कर रही है? मीट कर रही है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, v की वैल्यू मिल गई तो अब क्या करो? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u के बराबर। हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया 1 माइनस v की वैल्यू 40/7, u की वैल्यू, तो अब चेक कर लो वहां पे हाइट ऑफ इमेज जो रहेगी वो आ जाएगी -1/7। -1/7 का मतलब है कि इमेज जो रहेगी वो इमेज यहां कहीं बनेगी और कुछ ऐसी बनी नहीं बनेगी। ये b', ये a', ये डिस्टेंस हो गया 1/7। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो, देखो b की इमेज b' है, a की इमेज a' है, तो जो इमेज आई उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट हो गया -40/7, y कोऑर्डिनेट -1/7। तो -40/7 -1/7 यही हमारा वहां पे क्या है? आंसर है। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे converging rays are incident on a convex spherical mirror so that their extension intersect 30 centimeter behind the mirror on the optical axis. The reflected rays form a diverging beam so that their extension intersect the optical axis 1.2 meter from the mirror. Determine the focal length of the mirror. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे अब बात कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर के। इस तरह से हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस कॉन्वेक्स मिरर पे किस तरह की लाइट आ रही है? इस कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट आ रही है कन्वर्जिंग, है ना? तो कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से कन्वर्जिंग रेज आ रही है, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे मान लो इस तरह से नॉर्मल है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो कन्वर्जिंग रेज हैं अगर इसको आगे हम इंटरमीट कराएं तो जिस जगह ये मीट करेगी उस जगह वहां पे एक ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल होगा। अब क्वेश्चन में कहां मीट कर रही है? क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट एट 30 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और u यहां पे पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों पॉजिटिव लिया जाएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट।
अब ये लाइट यहां पे क्या हो रही है, ये ऐसी रिफ्लेक्ट कर गई, ये ऐसी रिफ्लेक्ट कर गई, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन इनका नेचर डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग नहीं है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इन रेस का नेचर डाइवर्जिंग है। इसका मतलब है कि रेस आगे नहीं मीट करेगी। इसको अगर हम एक्सटेंड करा रहे हैं तो ये पीछे कहीं किसी पॉइंट पे मीट कर रही है। कहां पे जाके मीट कर रही है, तो वहां पे क्या बोल रहा है, द रिफ्लेक्टेड रेस फॉर्म अ डाइवर्जिंग बीम so that their extension intersect the optical axis 1.2 मीटर from the mirror। तो ये यहां कहीं मीट कर रही है और ये डिस्टेंस दिया है v हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट कर दो, u हो गया 30, तो रिजल्ट वहां पे क्या होगा 1/f 120/4 तो फोकल लेंथ जो आएगी वो आ जाएगी 120/5 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो कितना आएगा 5 to 10 2, तो जो फोकल लेंथ आएगी वो 24 सेंटीमीटर आएगी और ये हमारी वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बेसिकली कर क्या रहा है, यहां पे अगर कॉन्वेक्स मिरर देखोगे तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है। क्यों बोल रहे हैं वर्चुअल, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देती हैं तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज अगर मीट नहीं कर रही है और मीट करते हुए दिखाई दे रही है तो अगेन क्या होगी, वर्चुअल होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां कहीं एक प्लेन मिरर है। तो ये कॉन्केव मिरर है, ये तुम्हारा वहां पे क्या है, प्लेन मिरर है। जो भी कॉन्केव मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गई r/2, तो ये हो गया वहां पे कितना, -10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है और जो भी ऑब्जेक्ट है वो है 15 सेंटीमीटर पे। 15 का मतलब है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले है, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पहले होगा तो इमेज क्या होगी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगी। इमेज हमारी क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस दिया है 40। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इमेज कैलकुलेट करनी है आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। तो इसको M1 मिरर बोल रहा है, इसको M2 मिरर बोल रहा है। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करो, फोकल लेंथ नेगेटिव, U नेगेटिव। कैलकुलेट करो कि फर्स्ट टाइम कॉन्केव मिरर इमेज कहां फॉर्म करेगा। तो फॉर्मूला यूज करो वहां पे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगले स्टेप में -10 1/v -15, तो 1/v हो जाएगा 1/15 -1/10, 15 10 150 10 15, तो ये हो जाएगा -5/150,
तो v आ जाएगा वहां पे -30। नेगेटिव है, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहां कहीं बनेगी, ये डिस्टेंस 30, तो ये डिस्टेंस 10। और ध्यान ना, ये तुम्हारी वहां पे क्या होगी, रियल इमेज है, और ये जो इमेज रहेगी वो अगले स्टेप में इसके लिए वर्क करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। देखो है कि नहीं है? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, अब सेकंड रिफ्लेक्शन यहां पे होने जा रहा है। ये जो इमेज रहेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। अब ये इसकी इमेज कहां फॉर्म करेगा, ये इसकी इमेज फॉर्म करेगा 10 सेंटीमीटर बिहाइंड। फिर ये जो इमेज रहेगी वो थर्ड केस में इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। देखो है कि नहीं वहां पे? अब फिर से फॉर्मूला यूज करो, फोकल लेंथ हो जाएगी -10, जो u रहेगा, और ध्यान लाइट अब ऐसे आ रही होगी, तो लाइट अगर ऐसे आ रही है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव, u क्या हो जाएगा 40 10 -50। अब बताना है v क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिर से क्या करोगे वहां पे, 1/f इक्वल्स टू 1/v, तो 1/v हो जाएगा वहां पे 1/50 -1/10, v हो जाएगा 510 -50, तो 1/v -40/500, तो v आ गया -50/4। नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहां आएगा, राइट की ओर आएगा, 50/4। 50/4 का मतलब हो गया -12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M1। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइनली जो इमेज आएगी वो आएगी -12.5 सेंटीमीटर पे। देखो है कि नहीं वहां पे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ यू शेप्ड वायर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक कॉन्केव मिरर है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो जाएगी कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20। तो फोकल लेंथ कॉन्केव है तो -10 सेंटीमीटर। अब इसके सामने हमने क्या किया है, एक वायर को लाके प्लेस किया है, और वायर जो है वो कुछ इस तरह से, इस तरह से एक वायर है, और जो भी वायर है वायर का डायमेंशन दिया हुआ है यहां पे, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया है 15। देखो है कि नहीं है? अब इसकी नेमिंग भी कर दो, ए बी सी डी, ए बी सी
और डी। देखो है कि नहीं यहाँ पे। अब हमें क्या बताना है, बताना है कि ये जो वायर रखा हुआ है यू शेप, इसकी इमेज बनेगी। तो हमें बताना है कि जो इमेज आएगी उस इमेज की लेंथ क्या होगी। तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है कि नहीं, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे, 20 पे। और हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और उसका साइज जो रहेगा वो सेम होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ CD तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कि नहीं है, तो उसकी इमेज ऐसी ही बनेगी वहां पे। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक ये तो हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आ गई वहां पे 2 सेंटीमीटर। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, बी की इमेज कैलकुलेट करूंगा। अच्छा बी कहां है, बी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, और हमें मालूम है कि अगर कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगी तो उसकी इमेज कहां बनेगी, पीछे बनेगी वहां पे। अच्छा बी की इमेज अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो u कितना लेंगे, u लेंगे -15, f -10। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। v हो जाएगा 15 - 10, 150 10। तो बताओ 10 - 15 माइनस, अब बताओ v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई वहां पे -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये तो हो गया 20, यहां पे आ जाएगा b, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान है ये 30 है, और ये जो है ये हमारा 20 है। तो ये डिस्टेंस, तो अभी तक इमेज कितनी बन गई, 10 + 2 12। लेकिन अभी हमें किसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, ए बी की। तो आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो। मैग्निफिकेशन मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 किसके बराबर, माइनस ऑफ v/u, 30/u। तो कितना, 4 आ गया कि नहीं आ गया, हाइट ऑफ इमेज 4। इसका मतलब है कि अब ये जो इमेज आएगी, और ये जो बन गई यहां पे वैल्यू, देखो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है वहां पे लेंथ ऑफ इमेज। बताओ इमेज की लेंथ क्या होगी, 2 + 10 + 4। तो रिजल्ट वहां पे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, इमेज की लेंथ होगी वहां पे। तो चेक कर लेते हैं आंसर पीछे वहां पे। जो आंसर आता है, आंसर आता है इसका 16 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्निफिकेशन की। अच्छा अब जो भी मैग्निफिकेशन था उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने लिखा था वहां पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर, माइनस ऑफ v/u।
और मैंने बोला था कि जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमेशा हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या था, लाइट के अलोंग चलोगे तो पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गए तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गए तो नेगेटिव। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वहां पे कॉनकेव मिरर की। मान लो अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। अच्छा, जब हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो दो केस बनते हैं। पहला केस क्या होगा, जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। और कॉनकेव मिरर में हम बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वहां से लाइट निकलनी चाहिए। अब जैसे ये कॉनकेव मिरर है, अब मैं जनरली कुछ केस की बात कर रहा हूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब मुझे अगर इसकी इमेज कैलकुलेट करनी तो ये ए बी मेरी क्या है, ए बी मेरा एक रियल ऑब्जेक्ट है। अब इसकी मुझे इमेज कैलकुलेट करनी तो इमेज हम कैसे कैलकुलेट करते थे, यहां से कोई लाइन फोकस से चला दें और फोकस से जो लाइन जाएगी वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी, वहां पे होगा नहीं वहां। दूसरा वहां पे हम क्या ले सकते हैं कि कोई लाइट रे पोल पे टकराई थीटा एंगल पे और थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई, देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस केस में होता क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा वहां पे रियल है, इमेज भी कैसी बनी, इमेज भी बनी वहां पे रियल। तो अभी इस केस में क्या होता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हम बोलते हैं इमेज। फर्स्ट केस में हमने बोला ऑब्जेक्ट रियल है, तो ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो दो केस पॉसिबल है। पहला केस पॉसिबल है कि इमेज रियल बने। अच्छा, इमेज अगर रियल होगी, इमेज अगर रियल होगी तो बताओ मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, ये बताओ मुझे। देखो V और U, V भी नेगेटिव होगा, अगर रियल है तो V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव। यहां पे देखो V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, ऐसा लिखो यहां पे V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा वहां पे। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है इस केस में इमेज इन्वर्टेड होगी। भाई ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज कैसी बनी, रियल बनी, लेकिन ये रियल इमेज हमेशा मेरी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अच्छा, सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन इसने जो इमेज फॉर्म करी वो इमेज फॉर्म करी वर्चुअल। देखो अब ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है वहां पे, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था फोकस, ये था पोल। अब मैं बोल रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। अब ये तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है, अब मुझे बताना है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो रे डायग्राम ड्रॉ करो। कैसा रे डायग्राम ड्रॉ करो, एक रे ड्रॉ करो पैरेलल। बताओ जो पैरेलल रेज आएगी वो फोकस से पास करेगी, नहीं पास करेगी, करेगी वहां पे। फिर नेक्स्ट रे डायग्राम कैसा ड्रॉ कर दें, नेक्स्ट रे ड्रॉ कर दें जो पोल पे टकराई वो कुछ ऐसे चली गई वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। और इन दोनों अगर रिफ्लेक्टेड रेस की बात करें तो ये मीट नहीं करेगी, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करेंगे
तो ये हमें किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी, ये हमें किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी। तो ये होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। अब मीट करते हुए दिखाई देगी तो हम बोलेंगे जो इमेज आई वो इमेज आई वर्चुअल, है कि नहीं। यहां पे जो इमेज आई, ये इमेज आई मेरी वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है कि यहां पे हमें दिखाई देगा। अच्छा, v की बात करें, u की बात करें तो u का साइन नेगेटिव, v का साइन पॉजिटिव। अब साइन के साथ प्लेस करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बन जाएगा वहां पे। तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इमेज वहां पे क्या होगी, वर्चुअल होगी। अच्छा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि H0 अगर पॉजिटिव होगा, H0 अगर पॉजिटिव होगा तो HI भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो हम बोलते हैं जो इमेज बनी वो कैसी आई, वो आई इरेक्ट। देखो है कि नहीं होगा। तो कॉनकेव मिरर की अगर बात करेंगे तो जब रियल इमेज, जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो उसकी इमेज या तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा वहां पे क्या होगी, इरेक्ट होगी। और तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है, या दूसरा केस वहां पे, दूसरा केस मेरा बन सकता है कि अभी ऑब्जेक्ट रियल था, अब मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है। अभी हम ऑब्जेक्ट रियल ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है। फिर से रे डायग्राम ड्रॉ करो वहां पर। तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गई तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं बोल रहा हूं इस तरह से रेज आ रही है, और ध्यान, अगर इस तरह से रेज आएंगी और इन रेज को अगर हम क्या करें, एक्सटेंड करें, अगर इन रेज को अगर हम यहां पे क्या करें, एक्सटेंड करें, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा। और मैंने क्या बोला था, अगर रे ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देंगी तो ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है कि नहीं। अच्छा, यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा, तो ये तुम्हारी नॉर्मल, ये तुम्हारी नॉर्मल। अच्छा, अब बताओ रिफ्लेक्टेड रेज ऐसी आएगी कि नहीं आएगी, और रिफ्लेक्टेड रेस किसी पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। इसका मतलब है कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो उसकी इमेज हमेशा रियल बनेगी। तो ये लिख लेना वहां पे, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कॉनकेव मिरर हमेशा उसकी क्या करेगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा। अच्छा, अब साइन चेक करो जरा, U पॉजिटिव, U पॉजिटिव, V नेगेटिव। बताओ U पॉजिटिव V नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि जो भी इमेज बनेगी, इमेज इन्वर्टेड नहीं होगी, इमेज वहां पे अपराइट या फिर क्या होगी, इरेक्ट होगी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा, किसकी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। देखिए, देखो है कि नहीं है। और ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बने, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बने, जो भी लाइट रे आएगी वो हमेशा रियल इमेज क्या करेगी, फॉर्म करेगी। तो कॉनकेव मिरर की यही प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज रियल वर्चुअल दोनों बन सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगी तो इमेज हमेशा रियल बनेगी, और ये रियल इमेज हमारी इरेक्ट बनेगी। तो ऑब्जेक्ट भी रियल, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट,
और इमेज भी वहां पे क्या है, इरेक्ट। देखो है कि नहीं है वहां पे इस केस में। फिर लिखो वहां पे, अभी हमने बात करी कॉनकेव मिरर की, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहीं पे लिख लो कॉन्वेक्स मिरर, साइड में। तो जैसा मैंने कॉनकेव मिरर लिखा है, नेक्स्ट लिखो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। अब डायग्राम ड्रॉ करो यहां पे। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट को लाके हमने प्लेस किया। अब पहला केस ले रहे हैं, पहला केस हम ले रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रियल है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वहां पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वहां पे रियल। अच्छा, अब रियल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रे डायग्राम ड्रॉ करो। अब कैसे ड्रॉ करोगे, पहले तो यहां पे एक रे पास करो पैरेलल। जो रेस पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, बताओ वो फोकस पे मीट करते हुए दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी वहां पे। फिर दूसरी रे क्या करो, दूसरी रे स्ट्राइक कराओ पोल पे, थीटा एंगल पे टकराई, थीटा पे चली गई, तो यहां कहीं इसकी इमेज बन रही होगी। ये ए है तो ए डैश बी डैश। अब बताओ, ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, लेकिन एक्सटेंड करोगे तो ये मीट करते हुए दिखाई दे रही है। और ये अगर मीट करते हुए दिखाई दे रही है तो हम बोलेंगे इमेज जो रहेगी, इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। तो रियल ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। अब यू और वी का साइन चेक करो, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, U नेगेटिव, V पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि H0 अगर पॉजिटिव होगा तो HI भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि हमेशा इमेज वर्चुअल होगी और इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर रियल है, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज इसकी वर्चुअल बनी, और वर्चुअल इमेज यहां पे क्या है, इरेक्ट है। यहां पे भी वर्चुअल इमेज इरेक्ट थी, यहां पे भी वर्चुअल इमेज इरेक्ट है। देखो है कि नहीं है, यहां पे वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, यहां पे भी वर्चुअल इमेज क्या है, इरेक्ट है। यहां पे रियल इमेज इरेक्ट है। हमें चेक करना है कि क्या वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्टेड हो सकती है क्या। देखो मैंने क्या बोला, कॉनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज फॉर्म करी, इरेक्ट फॉर्म करी। इरेक्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज भी ऊपर है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो इमेज भी नीचे है। कॉन्वेक्स मिरर भी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज फॉर्म करी, लेकिन ये वर्चुअल इमेज क्या है, इरेक्ट है। अच्छा, मान लो ऑब्जेक्ट को पास में लेके आ जाए तो क्या होगा। अब बताओ मुझे, मान लो ऑब्जेक्ट को हम यहां पे लेके आ गए तो क्या होगा। ये रेस तो ऐसी ही जाएगी, लेकिन अब जो अगर दूसरी रेस देखोगे तो वो दूसरी रे के लिए एंगल और बढ़ जाएगा। एंगल अगर और बढ़ गया तो उसका क्या होगा, अगर एंगल बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही बढ़ेगा, तो फिर ये इधर चली जाएगी वहां पे। अब जो इमेज रहेगी वो इमेज बताओ यहां पे आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये रे डायग्राम क्या बता रहा है कि अगर और लेके आओगे आगे तो क्या होगा, ये रे तो वैसे ही जाएगी लेकिन यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज पोल की ओर बढ़ रही है, और देखो उसका साइज ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है।
लेकिन अब इसको फिर से बोल देना ए डैश बी डैश, इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अब मान लो हम बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा वहां पे वर्चुअल है, और इस तरह से मैंने वहां पे मिरर ड्रॉ किया। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगी तुम्हारी नॉर्मल। अब मान लो, इमेजिन करो कि कोई रे है, ऐसी आ रही है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देना जरा समझने के लिए। अच्छा, अब ये जो रेज हैं इनको अगर एक्सटेंड करें तो ये किसी पॉइंट पे मीट करती है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, बताओ मुझे वहां पे, बोलो। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट कुछ ऐसी गई, ये लाइट ऐसी गई, और इनको अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये किसी पॉइंट पे क्या कर गई, मीट कर गई वहां पे। देखो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है कि ये किसी पॉइंट पे क्या कर जाए, मीट कर जाए वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल बन सकती है। अच्छा, यहां पे हमारी रियल इमेज बनी थी और ये इरेक्ट थी। अब यहां पे चेक कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन अगर लोगे तो U पॉजिटिव उधर की ओर, V नेगेटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट। देखो, है कि नहीं है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, इसकी रियल इमेज बनी, देखो है कि नहीं, यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, इसकी रियल इमेज बनी। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड नहीं होती है। यहां पे जो रियल इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। देखो है कि नहीं, वहां पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कॉनकेव मिरर केस में, कि जो रियल इमेज थी वो इन्वर्टेड थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रियल इमेज आ रही है, और वो रियल इमेज हमारी कैसी आ रही है, इरेक्ट आ रही है वहां पे। अच्छा, दूसरा डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है वहां पे, कि रेज जो है वो उल्टी कर दो यार। क्यों, तो डिपेंड कर रहा होगा ना। देखो, चेक करो, अभी तो कहां पे आ गई थी, पोल पे आ गई थी। मैं बोल रहा हूं लाइट रेज ये तुम्हारी नॉर्मल थी। अब चेक करो, अगर कोई लाइट रे ऐसी स्ट्राइक करे इधर और इधर, अब इन रेस को अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो यहां कहीं मीट कर रही होगी। देखो, ऐसा है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है। तो ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है। अब बताओ लाइट रे क्या होगा, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसी गई,
ये लाइट रे ऐसी गई, ये मीट नहीं करेगी, लेकिन अगर एक्सटेंड करोगे तो ये किसी पॉइंट पे मीट करते हुए दिखाई देगी, और मीट करते हुए दिखाई देगी इसका मतलब है कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है। अच्छा, अभी यहां पे वर्चुअल इमेज इरेक्ट थी, यहां पे वर्चुअल इमेज इरेक्ट थी। अब साइन चेक करो, U का साइन पॉजिटिव, V का साइन पॉजिटिव। अब U पॉजिटिव, V पॉजिटिव, M नेगेटिव। M नेगेटिव इसका मतलब है कि H0 अगर पॉजिटिव होगा तो HI नेगेटिव हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे, U पॉजिटिव, V पॉजिटिव तो M नेगेटिव, और मैंने क्या बोला, H0 अगर पॉजिटिव होगा तो HI नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज हमारी इन्वर्टेड हो सकती है। अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्चुअल इमेज इस केस में इन्वर्टेड हो रही है। यहां पे वर्चुअल इमेज इरेक्ट थी, यहां पे वर्चुअल इमेज इरेक्ट थी। सिमिलरली रियल इमेज भी हमारी क्या हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है। और ये केस था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज की क्या कर रहा था, इरेक्ट इमेज बन रही थी। हमें क्या ध्यान रखना है, कॉन्केव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है और रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। क्लियर? तो आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है वहां पे। अब मेनली हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, और पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, हमारे पास यहां पे कॉन्केव मिरर है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20, तो फोकल लेंथ हो गई -10 सेंटीमीटर, यहां कहीं हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसको कहां प्लेस किया गया, एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। यहां पे फोकस, अब इतना सबने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज क्या होगी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो देख के ही मालूम है कि V नेगेटिव आएगा, U की वैल्यू पुट कर दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v, 1/v हो जाएगा वहां पे 1/15 माइनस 1/10, 1/ ये हो जाएगा 150, 10 -15, तो V आ जाएगा वहां पे -30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो मैग्निफिकेशन क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो अब क्या लिखोगे वहां पे, m हो जाएगा -v/u, साइन के साथ प्लेस करो। तो जो भी लेटरल मैग्निफिकेशन आएगा वो यहां पे आएगा 2, -2। तो ध्यान ना, जब भी इमेज रियल होगी तो वहां पे मैग्निफिकेशन हम -2 यूज, माइनस साइन यूज करेंगे, और इमेज अगर वर्चुअल होती तो मैग्निफिकेशन वहां पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं वहां पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, अ पर्सन लुक्स इनटू अ स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस
is twice the actual size of his face. If the face is at a distance 20 centimeter, then find the nature of radius of curvature of the mirror. तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मिरर है, और ये ध्यान रखना, हमेशा हम किस इमेज को देख पाते हैं? हमेशा हमारी आंख वर्चुअल इमेज को देख पाती है। रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही है तो वो आंख से हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट या फेस है, हमारा फेस है। जब हम फेस देखते हैं मिरर में, आइए मान लीजिए मिरर कैसा है, तो जब हम मिरर में फेस देखते हैं तो मिरर क्या करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, क्योंकि हम अपनी इमेज को देख पा रहे हैं। और अगर मेरी हाइट कितनी है? h0 है, तो इसकी हाइट डबल है। अब हमें मालूम है कि अगर हम किसी मिरर में अपनी इमेज देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है वो इमेज वर्चुअल फॉर्म हुई होगी। और कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज तो वर्चुअल फॉर्म करेगा, लेकिन वो कैसी होगी? इमेज डिमिनिश्ड होगी। जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है, लेकिन वो इमेज छोटी होती है। लेकिन यहां पे इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि मिरर का नेचर कॉनकेव होना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या कर सकता है? रियल इमेज की वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकता है, और उसका साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पर्सन लुक्स इनटू ए स्फेरिकल मिरर, द साइज ऑफ इमेज ऑफ हिज फेस इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज ऑफ हिज फेस। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u। देखो है कि नहीं वहां पे? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है उसकी फोकल लेंथ। तो v किसके बराबर है? v हो जाएगा -2u के बराबर। अब फॉर्मूला क्या होता है फोकल लेंथ का वहां पे? अच्छा, कितने डिस्टेंस पे दिया है? क्या डिस्टेंस दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब वैल्यू पुट करो, 1/f, v की जगह अच्छा साइन के साथ हमें प्लेस करना है ना वहां पे। तो ये बता रहा है कि v और u तो नेगेटिव है, तो हम ऐसा कर दें क्या वहां पे? v जो रहेगा उसको तो लिख दे वहां पे 2u, और u का साइन वहां पे नेगेटिव कर दें। देखो है कि नहीं वहां पे? v जो रहेगा वो इधर बनेगा तो पॉजिटिव, u का साइन नेगेटिव कर दें, लेकिन वैल्यू क्या आ जाएगी? v किसके बराबर होगा? 2u के बराबर होगा। नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि u अगर नेगेटिव है तो v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, यहां पे v -2u के बराबर है, इसका मतलब कि u अगर -20 है तो v मेरा 40 है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/20। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1/f 40 इंटू 20 माइनस 40 माइनस 20, तो f जो आएगा, f आएगा -40 सेंटीमीटर। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे? तो जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी -40 सेंटीमीटर। मिरर का नेचर कॉनकेव होगा। और अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 80 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं है वहां पे? फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर।
तो देखो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दी है वहां पे -10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो यहां पे हो गया C। ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, यानी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस किया गया है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, तो बताना है इमेज की पोजीशन क्या है, तो u -60 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं वहां पे, ये u रहेगा। अब फॉर्मूला यूज करो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v हो जाएगा 1/60, ये हो जाएगा 1/60 माइनस 1/10। अगले स्टेप में 1/v, तो v जो रहेगा v आ जाएगा वहां पे -12 सेंटीमीटर। और देखो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनेगी। वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना था, 20 पे ना, तो इमेज यहां कहीं बन रही है वहां पे, है कि नहीं, इमेज वहां पे रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 5 मिलीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहां कहीं शिफ्ट कर दिया। कितने से शिफ्ट किया है, तो इसको हमने शिफ्ट किया है बाय 1 मिलीमीटर। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 1 मिलीमीटर से शिफ्ट करेंगे, तो पूछ रहा है वहां पे if the object is shifted 1 millimeter towards the mirror along the principal axis, then find the shift in image, और बताना है explain the result। तो देखो वहां पे, अब सबसे पहले वहां पे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट किया है किससे, 1 मिलीमीटर से, और लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था और वहां पे था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला dv/du किसके बराबर था, -v²/u² के बराबर था। dv को मैंने क्या बोला था, स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज, या फिर होता शिफ्ट ऑफ इमेज भी। du को मैंने क्या बोला था, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं वहां पे। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो du 1 मिलीमीटर माइनस v² 144 और u का स्क्वायर 60 × 60। देखो है कि नहीं वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा -v²/u², तो यहां पे आ जाएगा dv हो जाएगा -144/3600 मिलीमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो चेक करो जो रिजल्ट आता है, देखो चेक करना, रिजल्ट आता है -1/25 मिलीमीटर। देखो एक बार कैलकुलेशन करके देखना वहां पे, अच्छा नेगेटिव साइन क्या बता रहा होगा, नेगेटिव साइन बता रहा होगा कि ऑब्जेक्ट जब पास की ओर जाएगा तो इमेज कहां जा रही होगी, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर रही होगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे, इस केस में नेगेटिव साइन यही बता ही नहीं था कि अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवर्ड्स द मिरर तो इमेज कहां जा रही है, इमेज जा रही है अवे फ्रॉम द मिरर वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे, तो इस तरह से हम मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन वहां पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
अब करना क्या है तुम्हें वहां पे मॉड्यूल में, अब जितने भी क्वेश्चन हैं स्फेरिकल मिरर के, मैग्निफिकेशन के या फॉर्मूला से रिलेटेड या फिर प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन है, तो अब तुम्हें करना क्या है, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड अब तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेने हैं वहां पे, है कि नहीं। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो उसके डिफरेंट डिफरेंट केस में हम इमेज की वेलोसिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो अगले स्टेप, अगली क्लास के पहले अब तुम्हें करना क्या है, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। वहां पे तो नोट डाउन कर लो इसको।